बांग्लादेश आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। चारों तरफ उथल पुथल है, वायलेंस है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिन्होंने इतने सालों तक देश पर राज किया है, वो भी अभी अभी देश छोड़कर चली गई है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश की सिचुएशन कितनी खराब है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इन सब के बीच आम लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। सवाल ये है कि बांग्लादेश इस मुश्किल से कैसे निकलेगा। क्या शेख हसीना के वापस आने से सब ठीक हो जाएगा, या फिर ये संकट बांग्लादेश के फ्यूचर को ही बदल कर रख देगा। इस संकट की जड़ें बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में छुपी है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का ये सिस्टम सालों से विवादों का मुद्दा रहा है। इस सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ सीट्स अलग अलग ग्रुप्स के लिए रिजर्व थे, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे भी शामिल थे। लेकिन ये सिस्टम इनइक्वालिटी और भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए आलोचना झेलता रहा है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये सिस्टम योग्यता को नहीं देखता और कुछ खास ग्रुप्स को फायदा पहुंचाता है। इसीलिए समाज का एक बड़ा हिस्सा इस सिस्टम से नाखुश था और इसमें बदलाव चाहता था। 2018 में शेख हसीना सरकार ने बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकारी नौकरियों में से कोटा सिस्टम को हटा दिया। ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की तरह था जो इस सिस्टम का विरोध कर रहे थे। लेकिन ये फैसला उन लोगों को नाराज कर गया जो इस सिस्टम से फायदा उठा रहे थे। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि कोटा सिस्टम को फिर से लागू किया जाए। मामला कोर्ट पहुंचा और 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने सरकार के 2018 के फैसले को बदल दिया और कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले ने उन लोगों को नाराज कर दिया जो कोटा सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहे थे, और इसके साथ ही देश में फिर से अशांति फैल गई। जुलाई 2024 में बांग्लादेश सरकार ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए नए पेंशन रूल्स की घोषणा की। इन रूल्स के तहत नए प्रोफेसर्स को पुरानी पेंशन प्लान का फायदा नहीं मिलेगा। इस फैसले से यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स नाराज हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट्स शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये फैसला गलत है और इससे उनके फ्यूचर पर बुरा असर पड़ेगा। वे सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे थे। यूनिवर्सिटीज में हो रहे ये प्रोटेस्ट्स धीरे धीरे हिंसक होने लगे और देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। हसीना का भाषण और हिंसा का दौर। प्रोटेस्ट्स के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक भाषण दिया जिससे हालात और भी खराब हो गए। अपने भाषण में उन्होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना की और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। हसीना के इस बयान से प्रदर्शनकारी और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने सरकार पर दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रोटेस्ट्स और भी हिंसक हो गए। बांग्लादेश छात्रा लीग, जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की स्टूडेंट विंग है, ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और टीयर गैस के गोले छोड़े। बहुत से प्रदर्शनकारी घायल हो गए और बहुतों को गिरफ्तार कर लिया गया। रैपिड एक्शन बटालियन की तैनाती और बढ़ता विवाद। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) को तैनात कर दिया। RAB बांग्लादेश का एक अर्धसैनिक बल है जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के लिए जाना जाता है। RAB की तैनाती के बाद वायलेंस और बढ़ गई। RAB पर प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने और उन्हें गायब करने के आरोप लगे। कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की और उसे वायलेंस रोकने की अपील की। सरकारी प्रतिबंध, इंटरनेट बंद, स्कूल बंद और कर्फ्यू। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत से सख्त कदम उठाए। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बंद कर दिया गया। सरकार का कहना था कि ये कदम वायलेंस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी थे, लेकिन आलोचकों का कहना था कि सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है और लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अनिश्चित भविष्य क्या होगा बांग्लादेश का? बांग्लादेश की सिचुएशन अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी देश में अशांति का माहौल है। सेना को भी सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया गया है। ये देखना बाकी है
कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सिचुएशन किस तरफ जाती है। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानेगी या फिर दमन का रास्ता अपनाती रहेगी? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र बचा रहेगा या फिर देश में सेना का शासन स्थापित हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।